काराकाट लोकसभा क्षेत्र में किसे देखें? पवन सिंह है। हाँ, पवन सिंह। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इस बार आप किसका देखेंगे? काराकाट लोकसभा के एगो सम्मानित नागरिक है, एगो बेरोजगार होने के नाते सबसे बात ये हम बता दे थी कि ना हमारा बीजेपी से फायदा दिखता है, ना हमारा ललटेन से फायदा दिखता है। हमारा केकरा से फायदा दिख रहा है? हमारा फायदा दिख रहा है कि पवन सिंह आ रहा है, ओकरा साथे सुन रहे कि हीरोइनो ही सब आ रही है। हम युवक आदमी है, हमरा चाहिए कि भाई काजल राघवानी, मोनालिसा ये सब आके फ्लाइंग तलाइंग किस मारे हो जाए। काहे कि कोई भी नेता कोई भी पार्टी के रहे, आज कितना दिन से चुनाव हुए थे, कितना विकास हुए थे, कहे के अथी बात ना है। भैया सब कोई जानी था। बेहतर संसद अगर आप चुनेंगे, ये ऐसा सोच रहेगा, बताइए विकास कभी हो पाएगा? बताइए विकास होते का है ना, कैसे होगा? जब आप बोल रहे काजल राघवानी को देखिएगा, मोनालिसा को देखिएगा, तो कैसे विकास होगी आपके क्षेत्र में? बताइए। देखिए हम एक नागरिक जिम्मेदार युवक है, आप सोच सही नहीं रखिएगा तो कैसे विकास होगा? बता रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा। हम क्या फिर बाद में बोलेंगे कि आप बेरोजगार हो गए? हमारे आगे भैया एगो पान के दुकान है, हम दुकान चला रहे हैं, अच्छा खासा कमा ले रहे हैं, हो जा रहा है पेट पूजा, बात खत्म। हम बेरोजगार नहीं है, समझ रहे हैं बात को? आप अब रोजगार को किस तरीके से समझ रहे हैं, आप पे निर्भर करता है कि नहीं है? आपके लिए बेहतर यहाँ पे पवन सिंह है। हम बता रहे हैं कौन बेहतर है। अभी एक बार जो अभी बीजेपी से एनडीए से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला है, तो उनका एगो देखे हम वीडियो की बोल रहे हैं कि हमारे सर पे मोदी जी का हाथ है तो हमको कौन हराएगा। अगर आप क्षेत्र में 5 साल सांसद रहे हैं, उसके बाद आपको अगर गिनवाने के लिए काम नहीं मिल रहा है, आपको ये कह के वोट लेना है कि हमारे सर पे मोदी जी का हाथ है इसलिए हमको वोट दीजिए, तो भैया ये तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करे उसे चुनना है। बोले में कोशिश करती हूँ बोले और नॉर्मली अगर बात देखे तो हमारा ला पर्सनली बोली थी, हम लोग के लिए राजा राम थोड़ा लोकल नेता है, हम नहीं का ठीक हो सकता है। अब ये चीज हो सकता है ऊपर के जो लोग हैं वो नहीं सोचे, है ना। हम राम सिंह से इस बार आशा आप लोगों को? हाँ, ना तो फिर पवन सिंह अगर बुलाता है वो लोग को तब पवन सिंह, ना तो फिर ये है बगल के अंदर। इस बार काराकाट क्षेत्र में नया ही चेहरा देखने को मिलेगा। कौन बेहतर चेहरा होगा सर जो काम करेगा? पवन सिंह। काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा पवन सिंह। विकास के मुद्दों पर क्या क्या चर्चा की है आप लोगों के क्षेत्र? चर्चा तो अभी क्या, उनको तो पहली बार आए हैं तो चर्चा का जो नेता पहले से वो क्या चर्चा कर रहे हैं। जैसे एनडी उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल रहे ना, वो कितना चर्चा कर लिया हमारे काराकाट के लिए। तो बेचारे पहले बार, अभी तो राजनीति में पहले बार कदम रखे, इसके पहले तो सिंगर बने, एक्टर बने, तो अलग उनका दुनिया देख ही रहे हो। पावर स्टार का पावर, भोजपुरी के सबसे स्टार है। पवन सिंह को यानी कि काराकाट से उनका चुनाव राजनीतिक में लाएंगे और इसके बाद उनका जलवा देखिएगा। कम से कम काराकाट में ये बोलने के लिए तो होगा कि हमारा सांसद पावर स्टार है। ये लंडू फंडू को क्या किया जाएगा? आ रहे हैं कि ना कुछ ना काम हो रहा है, ना विकास हो रहा है, बस खाली मोदी जी पे वोट नहीं मिलेगा। केंद्र में किसकी सरकार देखेंगे? केंद्र तो बीजेपी ठीक है, बीजेपी सही है। केंद्र के लिए जो इंडिया गठबंधन है, ऐसा नहीं फुल मुझे ना राहुल जी को बोलने आता है ना कुछ। केंद्र के लिए मोदी जी ठीक है। एक सांसद उनको तुम छीनेंगे, काराकाट के लिए संसद कहीं से हो, बीजेपी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सांसद उनका हम छीन लेंगे, पवन सिंह का, पक्का। इतना ही कहेंगे कि पवन सिंह को छीन लेंगे। अगर वो बीजेपी के टिकट देते तो पवन सिंह को ऐसे इतना घूमना भी नहीं पड़ता, उनका ऐसे विजयी था। लेकिन थोड़ा सा बीजेपी का कट रहा है वोट, लेकिन पवन सिंह जीते, बिल्कुल जीत रहे हैं। आप किसे देखना चाहेंगे काराकाट लोग? पवन सिंह को। पवन सिंह को? हाँ, पवन है तो कौन बोली हो। आपके हिसाब से सर कौन बेहतर होगा? मेरा बेहतर अभी जो है से हमारे एनडीए प्रधानमंत्री को मजबूत करना है, हम उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमको मोदी सरकार हमें बहुत चीज़ योजना निकाली है, उसका लाभ लेना चाहिए नागरिक को, समझ गए। उसका लाभ नहीं लगता है। गरीब जनता है जिसको उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता, वो कहाँ से लाभ लेगी बताइए? गरीब जनता को जागरूक होना चाहिए, उसके बारे में जो है से जो संसद है, लोकल पब्लिक है, जो पढ़े लिखे उनको जानकारी देना चाहिए। लोग कहता है कि से यहाँ बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास टैलेंट से हमेशा जो से वैकेंसी निकलती रहती है, जिसके पास टैलेंट हो जो से खुद ले रहा है जॉब, समझ गए। जो लोग कहता है कि हमें जो से बहुत ऐसे जो आपका कहने का मतलब है कि व्यवसाय करने के लिए बहुत ऐसा स्कीम दिया हुआ है, किसान को जो है से मंथली 2-2 हज़ार 3-3 महीना पर दे रहा है, वो मोदी सरकार दे रही है ना।
बात बेरोजगारी की अगर रहती है तो कहीं ना कहीं पहले जो वैकेंसियाँ जिस मात्रा में निकाली जाती थी हर साल, कहीं ना कहीं उसमें कमी आप भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो इस कारण जो है युवा बढ़ रही है और वैकेंसियाँ कम निकाली जा रही है। इस चीज़ को देखते हुए युवा कह रहे हैं कि वैकेंसी जो है बढ़ानी चाहिए। देखिए सर, देखिए कोई भी विभाग में अगर जो है सर सीट खाली रहती है तो उसमें नियुक्ति निकलती है, ठीक है। लेकिन बशर्ते है कि कांग्रेस सरकार जो है से महीने-महीने निकालती थी, इसके में जो है से साल-साल भर, डेढ़-डेढ़ साल भर निकल। इसका मेन कारण है कि रेलवे का आप चर्चा कर रहे थे। रेलवे में जो है से साफ-सफाई होती है, आज के डेट में हम लोग सफ़र करते हैं, तो सफ़र करते हैं रेलवे में तो कहीं भी अगर थोड़ी सी तरह का दिक्कत होती है तो हम जो है से कॉल करते हैं और उसका साफ-सफाई कर्मचारी चलाती है। ये मोदी का देन है, डिजिटल इंडिया का देन है, समझ गए? पहले इस तरह से व्यवस्था नहीं थी, समझ गए? तो कहीं न कहीं जैसे देखिए हमें जागरूक साफ-सफाई में हमें जागरूक होना चाहिए। ग्रुप डी वाले जैसे हम भी बेरोज़गार हैं, ग्रुप डी वाले की वैकेंसी लगती है, उन लोगों को चाहिए कि हमें ड्राइवर में नियुक्ति मिले, उन लोगों को साफ-सफाई में नहीं। ग्रुप डी के कारण क्या है कि साफ-सफाई के लिए, लेकिन वो करते नहीं। लेकिन इसीलिए जो है से प्राइवेट में निजीकरण करने का सबसे बड़ा कारण है रेलवे विभाग को कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं सही से काम नहीं कर पाते हैं। जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कम ही पैसा में काम करते हैं, वो सही से ढंग से काम कर पाते हैं। इसीलिए जो है से हम जो है से मोदी के ही पसंद करते हैं। देखिए अगर टाइट रहेगी सरकार की जो नियम होगी तो सरकारी में जो काम कर रहे हैं वो भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ भी जो होती है जो देश के बॉर्डर पे होते हैं उसके जो कमांडिंग होती है उसकी जो ऑफिसर होते हैं कितने स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो काम करते हैं ना। उस तरह से जो काम नहीं कर रहा उसको सस्पेंड कीजिए आप, जो सही उस स्ट्रिक्ट अगर हो उस तरह से सरकार हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारा सरकार जो है बिना प्राइवेटाइजेशन के बेहतर तरीके से केंद्र को रेलवे को चला सकती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र, विपक्ष भी कहती है कि लोकतंत्र खतरा में है, लेकिन हम लोग लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, समझ गए? तो लोकतंत्र में जो होता है से लोकतंत्र में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है से अच्छे करने वालों को भी हम लोग गलतियाँ खामियां निकालते रहते हैं, समझ गए? और सबसे बड़ी चीज़ है यही। तो कहने का मतलब है कि अगर नरेंद्र मोदी ही जैसे प्रधानमंत्री है, अगर हम अपना जो है से हमें कहीं भी सफ़र कर रहे हैं या कहीं जो है से सरकारी विभाग है, कहीं सरकारी चौराहे पर भी कुछ उसका सुरक्षा जो है सरकारी व्यवस्था है तो उसको हम उसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे मोदी आएंगे तो उनको साफ सफाई करेंगे या जो है जहाँ मनता है हम कचरा फैला सकते हैं। देखिए जो ऑफिसर जो काम कर रहे रेलवे में, जो आप बताए अभी कि सफाई नहीं होती थी पहले सही से, इसके लिए निजीकरण हुई है, तो उस ऑफिसर को जनता तो नहीं टाइट कर सकती है, उसको तो टाइट कर सकती है। जनता का बात वहाँ घुसने ही नहीं देगा सर, जनता को वहाँ घुसने ही नहीं देगा ऑफिसर से मिलने के लिए। वो तो जब ऑफिसर खुद चाहेंगे कि हमारा रेलवे स्टेशन काम हो रहा है कि नहीं से, वो जब घूमेंगे रेलवे स्टेशन पर 10 बार दिन में, तभी तो वो अपना कार्य को सही तरीके से करेंगे सर, तभी तो वो बेहतर तरीका से काम करेगी। अब जनता का बात मानेगा जाके ऑफिसर, सुनेगा कभी? आपको लगता है नहीं? देखिए नहीं देगा उसको, ऑफिस में कहेगा कौन है भागो यहाँ से। सर ऑफिसर होता है, चाहे हमारे सांसद होते हैं, चाहे हमारे विधायक होते हैं, वो जनता के लिए ही होते हैं। ऑफिसर किसी भी ग्रेड का हो वो जनता के लिए ही होता है। बस बशर्ते हमें उस ऑफिसर से हमें किस तरह से पेश होना चाहिए, समझ गए? वो हम पर निर्भर करता है, जनता पर निर्भर करती है, समझ गए? यही होना है कि मान लीजिए हमें कहीं भी किसी तरह का सरकार से योजना मिलता है उसको लाभ हमें उठाना चाहिए। किस रूप में आपको उठाना चाहिए? हम लोग जैसे कहते हैं भ्रष्टाचार, हम लोग किसी भी कर्मचारी को हम लोग भ्रष्टाचार बना देते हैं। हम क्यों कि लाइन में लगना नहीं पसंद करते हैं, हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये जो सब किसी भी सरकार का, किसी भी सरकार बनेगा, किसी भी पार्टी का बनेगा, वो चेंज नहीं कर सकता है साहब। इस बार आपका केंद्र में कौन है पसंदीदा चेहरा? मेरा जो है पसंदीदा चेहरा केंद्र में मोदी जी हैं। मोदी जी ऐसे बिहार के लिए अगले 5 साल में कौन कौन से कार्य करेंगे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स है, कभी चर्चा सुने उनके बारे में आप बताइए। देखिए खासकर बिहार के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि पिछले साल भी उसको 40 में से 39 सीट हम लोगों ने देके जिताया। धर्म आरक्षण मैटर नहीं करता, धर्म और जात से थोड़ा उठ कर बात कीजिए इस बार, विकास के मुद्दा पर। जातिवाद का ही अथी नहीं करते हैं। विकास के मुद्दा पर आप बताइए। विकास के मुद्दा पर देखिए पहले भी मोदी जी किए हैं, समझ गए? बहुत ऐसी योजना दिए हैं। योजना छोड़िए, अगला 5 साल में बिहार के लिए क्या आने वाला है ये बताइए। मोदी जी अगर आते हैं केंद्र में तो बिहार के लिए क्या अगला 5 साल में, वो जो बहुत सारे अभी स्पीच सुने होंगे बिहार में, वो रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, किन किन चर्चा की है वो बिहार के लिए बताइए, कौन कौन जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे? देखिए प्रोजेक्ट जो है बिहार के लिए जो भी जो है, किसानों के लिए क्या करें? किसानों के लिए जैसे मंथली निधि आइए रहा है, किसान को बहुत ऐसी योजना है तो सरकार दे रही है, समझ गए? उसको बशर्ते किसान को फायदा उठाना चाहिए, ठीक है? और अभी भी बहुत ऐसे स्कीम जो है मोदी जी लानेंगे, ठीक है? उन पर हमारा पूरी तरह से विश्वास है, ठीक है?